द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 3 अक्टूबर है और 3 अक्टूबर के वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में देखते हैं आज क्या है। पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक। अगला है कि सऊदी अरब में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर में भारतीय TTAP एथलीट ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने विभिन्न वर्गों में 6 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित 27 पदक हासिल किए। नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार काम करने वाले या नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के बावजूद भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% पर अपरिवर्तित रही, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाती है। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण हाल ही में आबू धाबी में आयोजित हुआ। यह आयोजन एरोस्पेस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे एक साथ आकर स्थिरता, नवाचार और युवा प्रतिभाओं को शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है, जो 2022 से अपरिवर्तित बना हुआ है। सूचकांक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा, पर्यावरण का मूल्यांकन करता है तथा राष्ट्र को अपने नवाचार और रचनात्मकता पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद बच्चन को मातृभूमि के MV श्रेयम्स कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वे आज भारत के राकेश शर्मा का स्थान लेंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी शकीब अल हसन ने तत्काल प्रभाव से 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और यह भी कहा कि यदि उनके देश का बोर्ड उन्हें घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विदाई मैच नहीं देता है तो भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट होगा। भारतीय अनुभवी कमल चावला ने IBSF विश्व पुरुष 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के असजाद इकबाल को 6-2 से शानदार जीत के साथ अपना पहला IBSF विश्व 6 रेड खिताब जीता। राजस्थान रोडवेज ने यात्री दोष नियम लागू किया है, जिसके तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जिम्मेदार कंडक्टर से हटाकर यात्रियों पर डाल दी जाएगी। यानी कि इसकी जिम्मेदारी यात्रियों की रहेगी, यानी यात्री दोष इसी को कहा जा रहा है। यानी कि टिकट नहीं लिया तो कंडक्टर अब दोषी नहीं है, यात्री दोषी। अगला है THDS इंडिया लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनकी प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गांव में सरपंच पद के लिए हो रहे मतदान में मतदान केंद्र 295 पर पेपरलेस मतदान का आयोजन किया गया। अर्जुन मैनी ने ऑस्ट्रिया के रेड बुल रिंग में DTM यानी ड्यूस टूरेवेगन मास्टर्स में पोल पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र पर्यटन विभाग ने हाल ही में प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के दर्शनार्थियों को ले जाने के लिए 20 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा लॉन्च किया। इनमें से कुछ इलेक्ट्रिक बसें वातानुकूलित हैं और सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। चीनी लहसुन में फफूंद से बचने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, अतः भारत में चीनी लहसुन पर बैन लगा हुआ है। लहसुन के उत्पादन और उपभोग में चीन सबसे आगे है। विश्व का 3/4 लहसुन उत्पादन चीन करता है और 14.1 किलोग्राम प्रति वर्ष लहसुन की चीन में खपत है, जबकि भारत में 1.1 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत है।
भारत में हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। बता दें कि 2024 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप किया। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने 1 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के महासचिव का पदभार संभाल लिया है। यानी कि मार्क रूटे जो है वो नाटो के नए महासचिव बन गए ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगेरू इशिबा को जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। शिगेरू इशिबा। शल्य चिकित्सक वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात ने 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 8वां वार्षिक दिवस मनाया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में सुशासन और अभिलेख नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मध्यम और संपन्न वर्ग के ग्राहकों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिकता के साथ मिश्रित करते हुए 2 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अश्व और मयूरा लॉन्च किया। 95वें अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट चैंपियन भारतीय रेलवे आरएसपीबी है। पार्थ राकेश माने ने पेरू के लीमा में आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप का दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गौतमी भनोट और अजय मलिक की भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने क्रोएशिया को 17-9 से हराकर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। एसएआई सेंटर कारगिल ने प्रथम लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट में ओवरऑल विजेता ट्रॉफी जीती, जबकि एआईटीए कारगिल प्रथम रनर अप और शारगोले ताइक्वांडो क्लब ने द्वितीय रनर अप ट्रॉफी जीती। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उदयनिधि स्टालिन के पुत्र हैं। 28 सितंबर 2024 को आबू धाबी में आयोजित 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा में एनिमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 2024 हारून इंडिया अंडर 35 सूची में शीर्ष युवा उद्यमी शामिल हैं, जिनमें अलग पांडे यानी फिजिक्स वाला जो चलाते हैं, निशांत केएस पॉकेट एफएम, विदिता अत्रे मीशो, तरुण मेहता एथर एनर्जी और गजल अलग मामा अर्थ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का व्यवसाय बनाया है। विश्व शाकाहारी दिवस स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों पर जोर देते हुए 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। लिंक्डइन के भारत में शीर्ष स्टार्टअप 2024 जेडीपीटीओ को बाजार में अपनी तीव्र वृद्धि और नवाचार को प्रदर्शित करने वाले अग्रणी स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई। अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश में 20,300 फुट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया, जो एक महत्वपूर्ण पर्वतारोहण उपलब्धि है। भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है, पक्षियों के प्राकृतिक आवास प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। क्रूज भारत मिशन भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स पुस्तक का विमोचन। ये फिल वॉकर द्वारा लिखित यह पुस्तक ब्रायन लारा की क्रिकेट यात्रा पर प्रकाश डालती है। IL&SF समूह के
नए सीएमडी नंद किशोर को IL&SF समूह का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे एक युग का अंत हो गया है। SBI कार्ड ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो यात्रियों को विशेष लाभ प्रदान करेगा। विराट कोहली क्रिकेट में नया मानक स्थापित करते हुए 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राजश्री बिरला को समाज में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसी कंटेंट अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।